क्यों? लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला आर पॉइंट्स 0,2 एंड 0,4 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स इक्वेशन इज. और इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है. सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, आवर की कंसेप्ट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला having vertex, having vertex h comma k is x minus h square equals to minus 4a into y minus k. और यहाँ पर ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स h कोमा k रहेगा, एंड और इसका जो एक्सिस होगा पैराबोला का, वाई एक्सिस रहेगा इस पैराबोला जनरल जो हमने लिया है. और साथ ही साथ ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, तब जाके ये जनरल फॉर्म होता है. यानी अगर पैराबोला इस तरीके का हो, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर पैराबोला का ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो एंड इसका वर्टेक्स यहाँ पर एच कोमा के रहे, वर्टेक्स एच कोमा के रहे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे एच तो जीरो होता है, तो उस केस में इस फॉर्मेट के पैराबोला का हम यूज करते हैं. नाउ यहाँ पर देखिए, ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का फोकस और वर्टेक्स जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो इस पैराबोला का अगर फोकस और वर्टेक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उस केस में हम इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा. सपोज ये आपके पास पैराबोला है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है कि 0, वर्टेक्स का कह रहा है कि दी फोकस, फोकस यहाँ पे होता है, तो ये फोकस गिवन है आपके पास 0,2 और वर्टेक्स गिवन है 0,4. तो क्लियरली यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं कि ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, क्योंकि वर्टेक्स आगे है, फोकस नीचे है, तो ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला ही पॉसिबल है. और साथ ही इस पैराबोला का एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, उस केस में इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम. अब देखिए यहाँ पे फोकस क्या होता है, फोकस होता है a,0. डेट मीन्स कि यहाँ पर फोकस a,0 एक्स एक्सिस रहता है तब होता है, और जब वाई एक्सिस रहेगा तो 0,a हो जाएगा. तो फोकस इस केस में 0,a है. और इससे हम कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कि 2 है. और एच कॉमा के की बात करें तो एच कॉमा के अगर फोकस है तो फोकस भी गिवन है, तो फोकस यहाँ पे गिवन है 0,0, यहाँ पे फोकस नहीं, ये वर्टेक्स, वर्टेक्स गिवन है 0,4. अब इसका यूज अगर हम यहाँ पे कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, देयरफॉर देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला हम उस पैराबोला का इक्वेशन निकाल रहे हैं जिसका फोकस 0,2 है और वर्टेक्स 0,4 है. तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एच, एच तो जीरो है, तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, इंटू वाई माइनस के, और के का वैल्यू यहाँ पे 4 है. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y माइनस माइनस प्लस 32. So our required equation of parabola is x square minus 8y equals to 32. अगर हम ऑप्शन में देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8y प्लस 32 जो है ऑप्शन बी में है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.